आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार। इसके पहले हमने पढ़ा था शब्दालंकार, ठीक है, अलंकार में। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला है उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। आपको कोई परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पहचान है, बस उन पहचान को आप याद रख लेंगे, बहुत है। जैसे सा, सी, से, समान, सरस, सरेस, ये सारे शब्द जहाँ पर आए मान के चलिएगा वहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। हाय फूल सी कोमल बच्ची, कोमल यानी नाजुक बच्ची तो है, लेकिन कैसी? फूल सी, उसकी तुलना की गई है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। जहाँ ये आएगा वहाँ मान कर चलिएगा उपमा अलंकार है, ठीक है। यहाँ बताया ना, फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची तो है लेकिन कैसी है? फूल सी कोमल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है रूपक अलंकार। अर्थालंकार में दूसरा है रूपक अलंकार, ठीक है। गुण की समानता के कारण उसमें उपमान जो है वो उसमें भेद नहीं होता। देखिए कैसा होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हाँ, समानता होती है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? मैं चंद्र खिलौना लूँगा। वैसे उसका ये चिन्ह भी बोलना चाहिए, पहचान है। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को चंद्रमा सा खिलौना चाहिए, चंद्रमा के जैसा खिलौना चाहिए, चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, नहीं, उन्होंने सीधा कहा चंद्र खिलौना चाहिए, ठीक है। यहाँ समानता बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। वैसे रूपक अलंकार में ये चिन्ह लगता है, पर हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अर्थालंकार में तीसरा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में भी आपको बिल्कुल भी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जनु मनु तनु जानो मानो जनहु मनहु ज्यों त्यों, ये जहाँ पे आया आँख बंद करके मान लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक एग्जाम्पल है, उस काल क्रोध के तनु ऐसे कांपने लगा, तनु यानी शरीर, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। गुस्से के मारे शरीर ऐसा कांपने लग गया जैसे कि हवा चली और जो शांत सागर था उसमें अचानक लहर उठी, यानी शरीर कांपने लगा। उसकी वैसा बता रहा है उसको, है ना, कि अचानक हलचल हो गई, गुस्से के मारे शरीर कांपने लगा। तनु मानो, ठीक है, बताया था मैंने। ये सारी चीज़ें जहाँ आएंगी वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति मतलब किसी भी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताना। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ बोल रहे हैं हनुमान के पूंछ में आग लगाई गई थी ना, रावण के बोलना चाहिए, रावण ने आज्ञा दी थी तो हनुमान के पूंछ में आग लगाई गई थी। तो आग लगने के बाद ही उन्होंने लंका को जलाया। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हनुमान के पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और निशाचर यानी सारे राक्षस भाग गए। ये तो अतिशोक्ति वाली बात हो गई, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल है, बाण ना पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। मतलब महाराणा प्रताप का जो बाण है वो शत्रु तक पहुंचता भी नहीं था, उसके पहले ही शत्रु गिर जाता था। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। तो किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बोलना जो है वो कहलाता है अतिशोक्ति। अगला है आपका मानवीकरण अलंकार, है ना। जड़ पदार्थों का, जड़ यानी जो जगह पर ही रहते हैं, उनका मानव क्रिया करते हुए उनको बताना, ठीक है। मानव से, चलती फिरती चीज़ों से उनकी तुलना करना, तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे आगे आप पढ़ेंगे अभी, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ जो है, मेघ यानी बादल, मेघ जो है बड़े बंठन के संवर के, शहर के दामाद की तरह आए। शहर के दामाद से उसकी तुलना की गई है। ये जब कविता हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा।
एक और है, हे रजनी बाले सज धज कर तुम कहाँ चली। रजनी यानी रात, ठीक है। तो रात के लिए कहा जा रहा है, रात को एक युवती की तरह कहा जा रहा है कि तुम सज धज कर कहाँ जा रही हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ओके, इसके पहले आप लोगों को शब्दालंकार पढ़ा दिया गया है बच्चों। अभी जो बताया गया इसको भी ध्यान में रखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे।